मेरे जीवन में पद प्राप्ति कोई उद्देश्य नहीं है। महागठबंधन को हराना मेरा पहला लक्ष्य है। और अभी तो लोकसभा का चुनाव है, कमिश्नरी की बात कर रहे हैं कि चारों सीट हम लोग जीतेंगे। आने वाले 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, पूरे बिहार में घूमेंगे और राजद महागठबंधन को शून्य पे लाने का काम करेंगे। अब जो पार्टी अपने आप को एमओआई समीकरण का बात कर रहा था, पप्पू यादव किस जाति से आते हैं, राजबल्लभ यादव किस जाति से आते हैं, हिना साहब किस जाति से आती है, अशफाक साहब किस जाति से आते हैं, कहाँ वो एमओआई के हैं। लालू जी एमओआई बोलते थे और बेटा बाप के साथ मेरा जो भी फोटो होगा, पुराना फोटो होगा, वो मेरे पिता के बहुत पुराने मित्र हैं। मेरे पिता उनको अपना छोटा भाई समझते थे और ये सच्चाई है। हम कांग्रेस से प्रयास किए थे, अखिलेश बाबू ही हमको विश्वास दिए थे, लेकिन देखिए सामने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए, अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सच्चाई, हम प्रयास किए थे। राजद का जो अभी स्थिति हो गया है, हमें नहीं लगता है कि उसमें किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को रहना चाहिए। राजद के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके नज़र में राजद के किसी भी कार्यकर्ता का कोई अहमियत नहीं है। पिछले 4 साल से दल का झंडा लेकर हम महाराजगंज में गांव-गांव, टोला-टोला घूमने का काम किए, दल को मजबूती दिए। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वो लोग प्रत्याशी किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसका महाराजगंज में क्या पूरे बिहार में कोई पहचान नहीं है। सिर्फ एक पिता के नाम पे टिकट दे देना और चुनाव लड़ा देना, ऐसे दल का टिकट देना जिस दल का पूरे कमिश्नरी में हमारे कोई वजूद नहीं है, कोई एक कार्यकर्ता नहीं है। राजद के द्वारा अपने आप को हम ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, घुटन सा महसूस हो रहा था। इस वजह से राजद हम छोड़े और जनता दल यूनाइटेड मेरा पुराना घर है। मेरे पिता जनता दल यूनाइटेड में रहे हुए हैं, 3-3 बार सांसद जदयू से हुए, तो अपने पुराने घर में वापसी किए हैं। आपने भरे मंच से कहा था कि हमको धोखा दिया है राजद ने और हम उसको सबक सिखाएंगे। अभी भी हम वही बात कर रहे हैं, धोखा दिया है लोग हमको। और सबक सिखाना तो लाठी डंडा वाली बात नहीं है, सबक वोट के रूप में सिखाया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे कमिश्नरी में 4 लोकसभा सीट है, एक सीट भी महागठबंधन को नहीं आने जा रहा है। चारों सीट एनडीए के पक्ष में होगा। सिवान आप आए हुए हैं, सिवान का माहौल क्या कुछ दिखाई दे रहा है रणधीर जी? देखिए, पूरे बिहार में लड़ाई 2 धाराओं के बीच है, महागठबंधन और एनडीए। यहाँ भी लड़ाई 2 ही धारा के बीच है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। लेकिन निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं हिना साहब, जो आप ही लोगों की पार्टी में पहले हुआ करती थी, मतलब कि आरजेडी में हुआ करती थी, और अब उनका कहना है कि पूरा स्वर्ण समाज और भी सारे लोग और काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। तो क्या लग रहा है जो स्वर्ण समाज या फिर जो गेरुआ वाला जो ये सब चल रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा जेडीयू पर? नहीं, देखिए ना, कैंडिडेट 10 लड़ता है, जो 10वें नंबर पे रहता है वो भी अपने आप को जीता ही हुआ समझ के लड़ता है। और चुनाव के समय में कौन क्या कहता है, इस पर टिप्पा टिप्पणी करने का कोई जगह नहीं होता है। जो भी लड़ रहा है अपना मजबूत बात रखेगा, पक्ष रखेगा, लेकिन लड़ाई 2 धाराओं के बीच है। एक धारा वो है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और एक धारा वो है जो शुरू से जो आज सत्ता में लोग हैं उनको ठगबंधन कहते रहे, और ये 100% सच्चाई है कि उसमें सिर्फ ठग लोग बैठे हुए हैं जो समाज को किसी भी तरीके से शोषण करने का काम करते हैं। आज उनके पार्टी में अगर कोई प्रत्याशी 10 साल मेहनत कर ले, उसको वो टिकट नहीं देंगे। कोई इंग्लैंड से आके 10-5 करोड़ रुपया दे दे, उसको वो टिकट दे देंगे। ऐसी स्थिति है उस पार्टी की। तो ऐसे लोगों को सब कुछ समझ चुका है और आने वाला जो चुनाव है 100% बिहार का 40 में 40 सीट एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। आप कांग्रेस में जाने का भी प्रयास किए थे, आपका जो कि फोटो भी वायरल हो रहा था अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ, क्या वहाँ जगह नहीं मिलने की वजह से आप जेडीयू में आएंगे? किसके साथ मेरा फोटो? अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि अभी नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ मेरा जो भी फोटो होगा, पुराना फोटो होगा, वो मेरे पिता के बहुत पुराने मित्र हैं। मेरे पिता उनको अपना छोटा भाई समझते थे और ये सच्चाई है। हम कांग्रेस से प्रयास किए थे, अखिलेश बाबू ही हमको विश्वास दिए थे, लेकिन देखिए सामने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए, अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सच्चाई, हम प्रयास किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं रणधीर जी, जनता को तो ये लग रहा है ना कि टिकट आपको आरजेडी ने नहीं दिया, इसलिए जेडीयू में आप आ गए। अगर दे दिया रहता तो आप नहीं आए रहते, आप आराम से उसमें रहते। नहीं, आराम से रहते और ना रहते। आप किसी के खेत में मजदूरी करता है कोई मजदूर,
और 4 घंटा 8 घंटा मजदूरी करता है, तो शाम में जाने वक्त सोचता है कि मालिक जो भी है मेरा मजदूरी 8 घंटे का हमको दे दे। और जिस दल का हम 10 साल से झंडा ढोए हों, चुनाव के लिए 4 साल गली गली टोला टोला गांव में ठंडा गर्मी बरसात मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने का काम किए हों, मेरे अलावा महाराजगंज में राजद के पास कोई प्रत्याशी तक नहीं था, और वैसे समय में कांग्रेस को टिकट दे देना, कांग्रेस के झोली में डाल देना। क्या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है क्या महाराजगंज में? कांग्रेस का क्या जनाधार है महाराजगंज और सारण में? कोई कार्यकर्ता हो बताइए? कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी बचा है क्या? वैसे पार्टी को दे देने का क्या मतलब है? सीधा आप धोखा। निर्दलीय भी प्रयास कर रहे थे, कहा जा रहा था कि निर्दलीय आप लड़ेंगे। निर्दलीय प्रयास थोड़ी होता है, निर्दलीय लड़ना मिजाज होता है, लड़ना होता तो लड़ जाते। क्या करते कि नहीं लड़े आप निर्दलीय? नहीं, महाराजगंज में सिर्फ मेरे निर्दलीय लड़ जाने से मतलब नहीं था, और हमने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे जीवन में पद प्राप्ति कोई उद्देश्य नहीं है। महागठबंधन को हराना मेरा पहला लक्ष्य है। और अभी तो लोकसभा का चुनाव है, कमिश्नरी की बात कर रहे हैं कि 4 सीट हम लोग जीतेंगे। आने वाले 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, पूरे बिहार में घूमेंगे और राजद महागठबंधन को शून्य पे लाने का काम करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। अब जो पार्टी अपने आप को एमओआई समीकरण का बात कर रहा था, पप्पू यादव किस जाति से आते हैं, राजबल्लभ यादव किस जाति से आते हैं, हिना साहब किस जाति से आती है, अशफाक साहब किस जाति से आते हैं, कहाँ वो एमओआई के हैं? लालू जी एमओआई बोलते थे और बेटा बाप बोलता है। जब वो माई का नहीं हुआ तो बाप का क्या होगा? लोग लेकिन संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में फिर से जेडीयू और राजद एक हो सकते हैं। ना ये सब आप लोग कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। आप जेडीयू में और चाचा आपके जो विधायक जी हैं वो आरजेडी में, बहुत जल्द वो साथ होंगे, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। पूरा परिवार एक साथ है, कहीं परिवार में बिखराव नहीं है। चर्चा ये भी चल रही कि आने वाले 2025 के चुनाव का कुछ डील हो गया है आपसे, और उसी को लेकर के आपने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। अगर ये बात आपको माननीय नीतीश कुमार जी बोले हों और उसके बाद आप पूछ रहे हैं तो हम मान सकते हैं। हमारे तरफ से तो इस पर कोई बयान अभी तक आया नहीं है कि हम डील किए हैं या क्या किए हैं। आपको हमने स्पष्ट बोला कि जीवन में पद प्राप्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। जिस दल के द्वारा मुझे ठगा गया, मुझे धोखा मिला, उस दल का समाप्त करना, उस दल को बिहार से समाप्त कर देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं 2025 का। ये तो समय बताएगा। सिवान में भी बहुत प्रत्याशी होंगे जो अपने आप को सांसद मान के चल रहे होंगे। 4 तारीख को काउंटिंग होगा, मालूम चल जाएगा कौन जीतेगा। वैसे उनका भी ख्वाब है, ख्वाब देखने दीजिए, उसमें कौन रोक सकता है। हिना साहब अपने आप को काफी मजबूत मान रही है, क्या कहना है आपका इस पर? हिना साहब कैंडिडेट हैं, अपने आप को मजबूत मानेंगे ही, इसमें कहाँ दिक्कत है। जो कैंडिडेट है अपने आप को मजबूत मान के ही लड़ता है। आप लोग कहाँ हैं? खास जी? करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी कहाँ हैं? अगर मजबूती की बात की जाए तो आप लोग कितना मजबूत नहीं, हमने हैं? तो आपको स्पष्ट कहा कि कमिश्नरी का 4 सीट एनडीए जीत रहा है, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं इस पे? इस कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है? हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ मतलब इफेक्ट भी ऐसा है जो कि कॉन्फिडेंस का कारण है, हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोई पटना और दिल्ली बैठ के समीकरण निकाल ले, उसका हो सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग धरातल पे काम करते हैं, हर वर्ग के लोगों के पास जा रहे हैं, और जो लोगों का बात है, जो लोगों से मिलने के बाद हम लोगों का अपना अनुभव है, उस भरोसे पे कह रहे हैं कि 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं कमिश्नरी का। सिवान आए हैं तो यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे आप? सिवान के जनता से यही अपील है कि महागठबंधन को यहाँ पे हराना है, और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, एक एक वोट आप लोग उनको देने का काम कीजिए, ताकि बिहार से महागठबंधन का जो ठगने वाला लोग है, धोखाबाज लोग है, वैसे लोगों से बिहार को मुक्ति मिले। महाराजगंज में आप बोल रहे हैं कि वो भी सीट लूज होगा अगर कांग्रेस का, और कहा जा रहा है कि वहाँ के लोग नाराज हैं जनार्दन सिंह सीगरवाल के कार्यों को से लेकर के, तो क्या लग रहा है? कहीं कौन ना नाराज है? कहीं लोग वहाँ के कुछ लोग नाराज कौन है? कोई नाराज नहीं है। महाराजगंज में कोई नाराज नहीं है। महाराजगंज का एक एक लोग, कुछ लोग हैं महागठबंधन के नाम पर, उनके साथ वो वोट देंगे, लेकिन महाराजगंज का लगभग 60 से 70% वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है, और भारी बहुमत से वहां पर जनार्दन सिंह सीकरीवाल चुनाव जीतेंगे। मोदी जी आ रहे हैं 21 तारीख को, क्या कुछ माहौल हो जाएगा? मोदी जी जब जाते हैं तो जो भी उनके दल या गठबंधन में लोग हैं, जो भी एनडीए के आसपास के सीट पे लड़ रहे हैं, सबको मजबूती मिलेगी।